नमस्कार, मेरा नाम खुशबू है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल योग टू बी निरोग में। तो आज का टॉपिक है थायराइड। आप अपने थायराइड को कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो आज हम 10 अभ्यासों को सीखेंगे जिससे आप अपने थायराइड को मैनेज कर सकते हैं और पूरे अभ्यास के दौरान आपको अपना पूरा ध्यान अपने गले पर रखना है। जैसे कि आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो कि हमारे गले के पास होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है हम गर्दन को पीछे की ओर और आगे की ओर झुकाएंगे। अपने गर्दन पे पूरा स्ट्रेच देते हुए श्वास भरते हुए गर्दन को ले जाएंगे पीछे और आगे झुकाते हुए गर्दन को अपने चेस्ट से लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरा अभ्यास करेंगे उष्ट्रासन कैमल पोज। वज्रासन में आकर अपने घुटनों के बल आ जाएंगे और सामने से दोनों हाथ उठाते हुए अपने एड़ी पर रखेंगे। अपने कूल्हों को, अपने नितंब को आगे की तरफ पुश करेंगे और गर्दन को पीछे झुकाकर कुछ देर इसी अवस्था में रुकेंगे। अगला अभ्यास करेंगे सालंब भुजंगासन में अपने गर्दन को ऊपर और नीचे करते हुए अभ्यास। सालंब मतलब सहारे के साथ भुजंगासन, सरल भुजंगासन। अपने फोर आर्म्स को अपने कोहनी से नीचे वाले हाथ के हिस्से को जमीन पर रखेंगे और इसी पॉस्चर में, इसी आसन में अपने गर्दन को आगे और पीछे की ओर चलाएंगे। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। अब करेंगे हम भुजंगासन। अपने दोनों हथेलियों को अपने छाती के बिल्कुल बगल में, अपने चेस्ट रीजन के बिल्कुल साइड टू साइड रखना है। अपने चेस्ट रीजन को ऊपर की ओर उठाएंगे। ध्यान रहे आपका पेल्विक रीजन है वो जमीन पर ही रहेगा। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स्ड और पीछे की तरफ रोल बैक रखना है। चेस्ट को पूरा एक्सपैंडेड रखना है और इसी अवस्था में अपने गर्दन को पीछे और आगे की तरफ मूव करना है। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। इस अवस्था में कुछ देर रुकेंगे और अगला अभ्यास करेंगे सेतु बंध आसन, जिसे हम ब्रिज पोज भी कहते हैं। इस अभ्यास को कम से कम 15 से 20 बार करेंगे और ध्यान रहे हर अभ्यास के दौरान आपको अपनी अवेयरनेस को अपने गले के पास, अपने थायराइड ग्लैंड के पास रखना है और हर पोस्चर में कम से कम 10 से 15 सेकंड का, 30 सेकंड का होल्ड करना है। अगला अभ्यास करेंगे हलासन। हलासन करने के लिए अपने पीठ के बल लेट जाएंगे और दोनों पैरों को एक साथ सीधा उठाते हुए अपने सिर के पीछे जमीन पर लगाने का प्रयास करेंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़ कर रखेंगे। प्रयास करेंगे कुछ देर, कम से कम 15 से 30 सेकंड इस पोस्चर में रुकने का। अगला अभ्यास करेंगे विपरीत कर्णी आसन। विपरीत कर्णी आसन करने के लिए सबसे पहले हलासन में आएंगे और धीरे से अपने दोनों पैरों को जमीन से उठाते हुए इस प्रकार से रखना है कि जो आपके पंजे हैं, जो आपके टोज हैं, वो बिल्कुल आपकी आंखों के सीध में हो और आपके जो कूल्हे हैं, जो नितंब है, वो आपके हाथों के सहारे हो। पूरा शरीर को बिल्कुल सीधा नहीं करना है, ना ही बिल्कुल टेढ़ा करना है। अगला अभ्यास यहीं से जाएंगे सर्वांग आसन में। अगर आप यहीं से नहीं जा सकते हैं तो दोबारा वापस आएंगे अपने पीठ के बल, थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे और दोबारा हलासन से जाएंगे सर्वांग आसन। सर्वांग आसन में आपका पूरा शरीर एक सीध में होना चाहिए, इतना सीधा कि आप अपने पैरों के पंजों को ना देख पाए। अगर आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप दीवार का भी सहारा ले सकते हैं। इस प्रैक्टिस में कम से कम 10, 15, 30 सेकंड के लिए रुकना है और बहुत आराम से वापस आएंगे। करेंगे अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम, जिसके लिए अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से अपने दोनों कानों को बंद करेंगे और श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए भंवरे की तरह गुंजन करना है। और अगला अभ्यास करेंगे उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम अपने गले की मांसपेशियों को संकुचित कर कर करना है, जिस तरीके से एक छोटा बच्चा सोते हुए
बहुत ही आराम से खर्राटे लेता है, उसी तरीके की आवाज़ आएगी जब आप इस अभ्यास को करेंगे। कुछ इस प्रकार से। पूरे अभ्यास के दौरान आपको पूरा ध्यान अपने गले पर रखना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।